भारत में HMPV वायरस में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में मामले इतने बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में इसे लेकर डर बढ़ गया है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि फिलहाल इस वायरस को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी समझदार और जागरूक व्यक्ति की तरफ सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। भारत में सामने आए ज्यादातर मामलों में बच्चों की उम्र 1 साल से कम है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक HMPV वायरस का सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को है। हालांकि हमें इससे आगे सोचने की जरूरत है। HMPV इन्फेक्शन के लक्षण कोरोना वायरस से मेल खाते हैं। इसके कारण हो रहे कॉम्प्लिकेशंस भी कमोबेश कोरोना वायरस से हुए कॉम्प्लिकेशंस जैसे ही हैं। HMPV वायरस का गंभीर संक्रमण होने पर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस विकसित होने का जोखिम होता है। कोरोना वायरस ने सबसे अधिक नुकसान उन लोगों को पहुंचाया था जिनके लंग्स पहले से कमजोर थे, जिन लोगों को अस्थमा, डायबिटीज या हाइपरटेंशन की शिकायत थी। ठीक ऐसा ही HMPV वायरस के मामले में हो रहा है। इसलिए आज जानेंगे कि HMPV वायरस से किन लोगों को ज्यादा खतरा है। साथ ही जानेंगे कि इससे किन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बता दें कि HMPV वायरस का सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को है। असल में छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता है, जबकि 60 साल से अधिक उम्र होने पर इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इसलिए इन्हें HMPV वायरस या किसी अन्य पैथोजन के इन्फेक्शन का जोखिम दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा होता है। HMPV वायरस के कारण वायरस इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इलनेस हो रही है। इसलिए उन लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जिनके लंग्स पहले से कमजोर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में कुछ लोग हर समय वल्नरेबल होते हैं। उन्हें छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत नुकसान पहुंचा देती है। बहुत संभव है कि HMPV वायरस के कारण ज्यादातर लोगों में सामान्य फ्लू जैसे लक्षण ही दिखेंगे, जबकि वल्नरेबल लोगों के लिए यह किसी आफत से कम नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को सीवियर डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, उन्हें इन कंडीशन को कंट्रोल में रखने के लिए रोज दवाएं यानी खानी पड़ती है। तो HMPV वायरस के इन्फेक्शन से हेल्थ कंडीशन ज्यादा खराब हो सकती है। अब सवाल ये है कि किन लोगों को हो सकते हैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई शख्स पहले से किसी क्रॉनिकल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है तो उसे HMPV वायरस के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। अब चूंकि HMPV वायरस से लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो जो लोग स्मोक करते हैं या उन्हें अस्थमा जैसी क्रॉनिक लंग्स कंडीशन है, उन्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन लोगों के लंग्स पहले से ही कमजोर है। यह ठीक वैसे ही है कि अगर भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान सबसे कमजोर बिल्डिंग को होता है। अब सवाल यह है कि HMPV वायरस से लड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार करें। अगर HMPV वायरस का जोखिम कम करना है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव करने होंगे। अगर स्मोक करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ना होगा। अगर वजन ज्यादा है तो इसे कम करने का प्रयास करें। सबसे पहले कमर के आसपास जमा फैट को कम करने की कोशिश करें। रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। इससे स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी और सभी ऑर्गन्स को हीलिंग में भी मदद मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग या मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। इस दौरान हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेते रहें। इससे शरीर वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम कुछ हद तक रिकवर हो जाएगा। वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जरूरी उपाय करने हैं। अगला सवाल ये है कि क्या HMP वायरस इन्फेक्शन घर पर रहकर ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, यह घर पर रहकर ही ठीक हो सकता है। अगर किसी को HMPV इन्फेक्शन के बाद कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूरी दवाएं लेकर घर पर रहकर ही इसे ठीक किया जा सकता है। इस दौरान अपने मन से दवाई ना लें।
HMPV के इन्फेक्शन में घर पर ही रिकवरी हो सकती है। इसके बावजूद खुद को आइसोलेट करना जरूरी है। स्वस्थ होने तक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए और किसी से बात करते समय मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फेक्टेड व्यक्ति वायरस स्प्रेड का कारण बन सकता है। अगर उसकी जद में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग आए तो उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या HMPV वायरस एक मौसमी बीमारी है? तो बता दें कि हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक मौसमी बीमारी है। आमतौर पर यह वायरल दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह हर साल सर्दियों में तेजी से फैलता है और ठंड खत्म होने के साथ ही फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। हालांकि इस बार चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने चिंता जताई है कि यह वायरस पूरे साल प्रभावी रह सकता है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखकर अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। तो चलिए, डिकोड द कोड्स में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जसहिंदी के साथ और अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें। नमस्कार।